गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है निखिल गर्ग वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 95 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 92 पे रिपोर्ट हुआ। जयपुर आईटीआईटी ने डिसाइड किया और ये केस 14 फरवरी 2022 को डिसाइड किया गया। बहुत लेटेस्ट जजमेंट है। जो मैटर इस केस में डिसाइड किया गया, आल्दो मैं अपनी पुरानी वीडियोस में वो काफ़ी वीडियोस में कवर कर चुका हूं, लेकिन दोबारा उस पर वीडियो बनाने का एक जो लॉजिक है वो ये है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे मैटर्स हैं जहां पे एसएससी की जो है वो एडिशन कर दी जाती है। केस का जो इशू था वो ये था कि एसएससी का असेसमेंट किया गया सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अंदर। एसएससी ने अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एक कुछ सेल दिखाई हुई थी और असेसमेंट के दौरान कुछ सेल टैक्स के असेसमेंट के पेपर भी लगाए हुए थे जिसके अंदर सेल जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ज़्यादा थी। लेकिन ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर के संज्ञान में ये बात नहीं आई और उन्होंने इस डिफरेंस को देखे बिना सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 का असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया। बाद में ऑडिट ऑब्जेक्शन हुआ। ऑडिट ऑब्जेक्शन पर सीआईटी ने एसएससी का सेक्शन 263 के अंदर रिवीजन किया और जब असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया दोबारा सेक्शन 143 सब सेक्शन 3/263 के अंदर, तो असेसिंग ऑफिसर ने जो डिफरेंस था सेल टैक्स असेसमेंट ऑर्डर के मुताबिक और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के मुताबिक उस सारे डिफरेंस को एसएससी के इनकम के अंदर ऐड कर दिया। जब ये मैटर आईटीआईटी के पास गया तो आईटीआईटी ने ये कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि एसएससी जो है वो सेल टैक्स असेसमेंट रिकॉर्ड्स को और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सेल को रिकंसाइल नहीं कर पाया। एसएससी ये नहीं बता पाया कि ये सेल का डिफरेंस क्यों है। जो इशू था उसके अंदर कुछ ऐसा भी था कि डिपार्टमेंट उसको एक्चुअल सेल कह रहा था, एसएससी उसको कंसाइनमेंट सेल कह रहा था और इस मुद्दे पर भी दोनों में डिफरेंस था कि ये कंसाइनमेंट सेल है या नॉर्मल सेल है। तो आईटीआईटी ने ये कहा कि इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो डिफरेंस है वो कंसाइनमेंट सेल की वजह से है या एक्चुअल सेल की वजह से है। आप सारी की सारे डिफरेंस सेल के डिफरेंस को ऐड नहीं कर सकते। जो उस सेल के अंदर डिफरेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सेल के अंदर और सेल टैक्स असेसमेंट रिकॉर्ड की सेल के मुताबिक, आप उसका खाली प्रॉफिट एलिमेंट जो है वो एसएससी की इनकम में ऐड करेंगे। और आईटीआईटी ने एओ को रिवर्ट बैक कर दिया मैटर कि आप जो खाली प्रॉफिट एलिमेंट है उसको ऐड करें। इस केस में जो थोड़ा एक और इशू इन्वॉल्व था वो ये था कि एसएससी ने कोई लोन लिया हुआ था, उस लोन को रिलेटेड पार्टी से नहीं था, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट एसएससी पे कर रहा था थोड़ा सा एक्सेसिव था। उस लोन पर एसएससी ने इंटरेस्ट जो पे किया था उस पर जो टीडीएस बनता था उसको भी डिडक्ट किया हुआ था। लेकिन असेसिंग ऑफिसर का ये कहना था कि ये जो इंटरेस्ट है वो एक्सेसिव है और एसएससी ने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है जैसे कि अपना पीपीएफ अकाउंट है, बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं, वो कम रेट पर इन्वेस्टमेंट की हुई है और इसकी वजह से असेसिंग ऑफिसर ने जो इंटरेस्ट को वो डिसअलाउ कर दिया। जब ये मैटर भी आईटीआईटी के पास पहुंचा तो आईटीआईटी ने ये कहा कि एक नॉर्मल बिजनेस, एक प्रूडेंट बिजनेसमैन के लिए संभव नहीं है कि वो मार्केट से तेज रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेकर के अपना पैसा जो है वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करे जैसे पीपीएफ के अंदर या बॉन्ड्स में खरीदे। और जब एसएससी की कैपिटल जो है वो उससे ज़्यादा है जो कि एसएससी ने लोन लिया हुआ है, तो ये माना जाएगा कि वो सारा का सारा जो इन्वेस्टमेंट एसएससी ने अपनी इन्वेस्टमेंट की है वो अपनी कैपिटल में से की है। इसके अंदर आईटीआईटी ने एक बात ये भी कही कि असेसिंग ऑफिसर ये नहीं बता पाया है कि जो ये रेट है वो एक्सेसिव कैसे है। असेसिंग ऑफिसर ने कोई भी मार्केट से कंपैरिजन नहीं किया है, कोई भी कंपैरेटिव डाटा जो है वो रिकॉर्ड पर नहीं लाए हैं। खाली कह देने से कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सेसिव है, ये रेट एक्सेसिव नहीं हो जाता। एसएससी ने एक और डॉक्यूमेंट्स दिए थे। एसएससी ने कहा था कि साहब हमने ये जो लोन लिए हैं ये किसी ब्रोकर के थ्रू लिए हैं और उस ब्रोकर को जो पेमेंट की है वो भी सारी पेमेंट जो है वो चेक से की है। तो यदि एसएससी ने कोई ब्रोकर के थ्रू लोन लिया है तो ये इस बात का सबूत है कि वो कंपेटिटिव रेट पर लिया है। और इस केस में आईटीआईटी का ये कहना था कि ये डिपार्टमेंट का कोई केस नहीं है कि आपका रेट ज़्यादा है। यदि एसएससी ने वो लोन लिया हुआ है और उस पर इंटरेस्ट पे किया है और वो होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द बिजनेस पर्पस है,
तो एसएससी को वो इंटरेस्ट जो है वो अलाउ किया जाना चाहिए, चाहे वो सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज ट्रिपल आई के अंदर हो या वो सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 के अंदर हो। तो इस केस में दोनों मैटर जो है वो ITAT ने एसएससी के फेवर में डिसाइड करे। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि जहाँ पे सेल का डिफरेंस मिलता है, चाहे वो किसी भी वजह से हो, चाहे वो GST रिटर्न्स टैली ना हो या सेल टैक्स असेसमेंट ऑर्डर की वजह से हो या कोई आउट ऑफ द बुक्स डिपार्टमेंट को सेल मिली हो, तो उन सब केसेस के अंदर अब कोई ये कोई डाउट नहीं है, कोई ये आउट ऑफ लॉ नहीं है कि एसएससी का खाली प्रॉफिट एलिमेंट जो है उसके इनकम में ऐड किया जाएगा। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है निखिल गर्ग वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस 95 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 92 पे रिपोर्ट हुआ, जयपुर ITAT ने डिसाइड किया। फ्रेंड्स, एट द एंड ऑफ माई दिस वीडियो आई अपील टू यू दैट इफ यू wish to receive my future notifications of the videos, then please subscribe my channel and press the bell icon so that you may receive the future notifications of my coming videos. Thank you friends.